चलिए देखिए, आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति वाला सवाल को हल करते हैं। तो पहला नंबर का सवाल है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, देख लिए। अब इसमें देखिए कि पहला गोला जो दिया है, कहता है कि 3 गोला दिया है। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला ठोस गोला बनाया जाता है। तो कहता है इस ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो देखिए इसमें 3 गोला है, छोटा छोटा गोला है ना। तो हम लोग ले लेते हैं छोटा छोटा गोला, कोई 3 गोले लेते हैं। एक ये गोला हो गया, फिर मान के चलिए कि एक ये गोला हो गया, फिर इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। इस तरह की ये 3 गो गोला हो गया, ये हो गया। तो तीनों गोला का त्रिज्या अलग अलग दिया है। तो मान के चलिए कि इसका त्रिज्या R1 हो गया, इसका त्रिज्या R2 हो गया और इसका त्रिज्या R3 हो गया, है ना। तो R1 कितना दिया, पहला का त्रिज्या कितना दिया है, पहला का त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। फिर देखिए R2 मतलब दूसरा का जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, वो 8 सेंटीमीटर दिया है। फिर तीसरा का जो R दिया है ये कितना दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तीनों का त्रिज्या अलग अलग दिया है तीनों गोला का। और इस तीनों गोला को पिघला कर क्या किया है कि एक बड़ा गोला बनाया है ना। तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला मतलब बनाया गया है इस तरह से। तो देखिए इसका बड़ा गोला बनाया गया तो इसका त्रिज्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका बड़ा R ले लेते हैं, है ना। तो हमको यही कहता है कि बड़ा गोले की जो मतलब नया जो गोला बना है, इस तीनों को पिघलाने से जो नया गोला बना है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इस तरह से जब भी परिवर्तन वाला होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, तो तीनों गोला को पिघला के बनाया गया है ना। तो देखिए इसका जो तीनों का जो आयतन होगा तो ये बड़का का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसका आयतन बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए देखिए इसको तीनों को पिघलाया जाएगा। तो तीनों को पिघलाया जाएगा तो इस तरह से तीनों को पिघला करके एक तरह से बड़ा गोला का मतलब बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़ा गोला बनाया जाता है तो ये तीनों त्रिज्या मिल करके इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, बड़ा त्रिज्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो तीनों त्रिज्या अलग अलग है। जब तीनों को पिघला दिया तो बड़ा बन गया। तो चलिए इसी को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr²। तो देखिए इसमें 3 गो गोला है तो तीनों का आयतन लिखेंगे। तो लिखेंगे पहला गोला का आयतन, देखिए पहला गोला का आयतन हो गया 4/3 πr²। तो R³ जो लेंगे तो किसका, R पहला गोला के ले रहे हैं तो R1 का क्यू लेंगे, ठीक है। फिर जोड़ते जाएंगे क्योंकि तीनों को मिला करके तीनों को पिघलाया गया है ना। तीनों जो पिघल करके बना है तब बड़ा का गोला बना है। तो ऐसा करेंगे, तीनों का जोड़ देंगे, तीनों का आयतन जुटेगा। तो हम क्या करते हैं, तो दूसरा का भी लिखते हैं, तो जोड़ करके लिखेंगे क्योंकि तीनों का आयतन जोड़ करके ही ये बनेगा। तो ये फिर इसका भी क्या हो जाएगा 4/3 पाए। इसमें देखिए तो ये कितना, ये दूसरा नंबर का है ना, तो R2 का क्यू हो जाएगा। तो R2 का क्यू फिर क्या हो जाएगा 4/3 या पाए R³ का क्यू हो जाएगा, है ना। R³ का मतलब तीसरा R का क्यू होगा, बराबर बड़का गोला का आयतन होगा। तो बड़का गोला का जो आयतन होगा 4/3, 4 क्या इतना हो जाएगा 4/3 होगा, है ना। अब पाए बड़ा R, बड़ा गोला है तो बड़ा R ले लेते हैं, बड़ा R³ होगा, है ना। अब देखिए इसको, अब इसमें कॉमन कुछ लेने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कॉमन आएगा, इसमें तीनों जोड़ में है ना, तो जोड़ में कॉमन आएगा, क्या आएगा 4/3 अब पाई आएगा, है ना। अब R नहीं आएगा क्योंकि ये R1 है, R2 R3 R अलग अलग है, तो इसलिए R कॉमन नहीं आएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये हो गया R1 का क्यू, फिर ये कितना हो गया R2 का क्यू, मतलब R2 का क्यू हो गया, फिर प्लस कितना हो गया R3 का क्यू हो गया, है ना। बराबर इधर क्या हो गया, बड़ा गोला का आयतन हो गया 4/3 पाए बड़ा R³ है ना। अब इसको काटिए, देखिए इधर गुना में तो ये 4/3 पाई की पाए और 4/3 पाई कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया देखिए। अब देखिए इसमें सबका मान रखते हैं कि देखो छोटा R1 कितना है 6 है, तो यहाँ पर किसका देंगे 6 है तो 6 का, क्यू है तो क्यू करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर R2 कितना है, यहाँ पर देखिए R2 कितना है, R2 है 8, तो यहाँ पर 8 का क्यू करेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर R3 कितना है 10 है, तो 10 का क्यू करेंगे, बराबर कितना हो गया, इधर कट के बड़ा R का क्यू बच गया, है ना। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, R³ की इधर है, ये तीनों को उधर लिख देते हैं। तो ये हो गया कितना, बड़ा R³ बराबर 6 का क्यू प्लस हो गया 6 का क्यू प्लस हो गया किसका 8 का क्यू, फिर प्लस हो गया किसका 10 का क्यू, है ना। अब तीनों को क्यू करके लिखेंगे तो ये देखिए R³ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा
आर क्यू, तो इसको 6 का क्यू कितना होता है, 6 को 3 बार गुना करना है, तो 6 का 6, इसको 3 बार गुना करके लिखेंगे। फिर जोड़ है तो जोड़ देंगे, 8 को भी 3 बार गुना करेंगे, है ना। फिर 10 को भी 3 बार गुना करेंगे। यहाँ देखिए, तो 10 को भी कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार, 1 2 3, है ना। अब सबको गुना करके लिख लेते हैं। तो देखिए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये 216 आएगा, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, और इसको गुना करेंगे 3 बार तो ये 1000 आएगा, है ना, 1000। और देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यदि सबको जोड़ेंगे तो ये आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा 1728 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो। देखिए अब क्यू है ना, आर क्यू इधर इस पर से क्यू हटाएंगे, तो आर क्यू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर पर से क्यू को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो रूट में कितना हो गया, 17 से और 28 हो गया, करनी में कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो ये इधर से हटेगा तो इधर करनी में 3 आएगा, तो 3 आएगा तो इसका गुणनखंड में तोड़ देना है। गुणनखंड में तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसको गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। देखिए गुणनखंड में तोड़ते हैं तो इसमें आ जाएगा, देखिए हमने गुणनखंड तोड़ लिए हैं, फिर भी इस बार एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 1728 का हमने गुणनखंड तोड़े हैं, है ना। तो इसको देखिए 1728 का जो गुणनखंड तोड़े हैं, तो इसमें 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 और 5 6 बार 2 आया है, और 3 बार 3 आया है ना। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो इसमें 2 6 बार आया, तो लिखेंगे 6 बार 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना बार है, 3 भी 3 बार है, 1 2 3, है ना। अब देखिए करनी में कितना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे करनी में देना है इसको 3 को। अब देखना है करनी में कितना है, करनी में 3 है तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, ये 3 का जोड़ा लगा, ये भी 3 का, ये भी 3 का, तो ये सब क्या होगा, रूट से, मतलब ये सब रूट से बाहर हो जाएगा, तो बराबर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना ये भी कितना होगा, 2 होगा, और ये गुना कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 तिया 12 सेंटीमीटर, तो बड़ा आर कितना आ गया, इसलिए बड़ा आर आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। ये आ गया हमको आंसर। तो हमको बड़ा आर पूछ रहा था और बड़ा आर निकल गया, और इस तरह से इसका बड़ा आर कितना आ गया, हमको इस गोला का 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यह था हम लोगों का मतलब जो क्षेत्रमिति का परिवर्तन वाला सवाल था। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।